नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। अभी तक अपने पीएम साहब और ज्ञानेश कुमार जी जिस वोट चोरी को बहुत गंदा शब्द और झूठा फर्जी आरोप बता रहे थे, अब वही वोट चोरी का मामला 100% सही निकला है। देश में वोट चोरी हो रही है और इससे पूरी तरह से बीजेपी शामिल है। इसका सबसे बड़ा और सनसनीखेज सबूत सामने आ गया है। इस सबूत के सामने आते ही दिल्ली से केरल और केरल से बिहार तक हड़कंप मच गया है। एक और जहां सबूत मांगने वाले भक्त बौखलाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पे मुहर लग गई है। आपको बता दें, पूरे मामले में दैनिक ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट छापी है जिसको लेके हड़कंप मच गया है। वोट चोरी कौन सा सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज सबूत सामने आया है और कैसे वोट चोरी के दावे सही साबित हुए हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि ट्रिब्यून ने कौन सी रिपोर्ट छाप दी है जिसको लेके हंगामा मचा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि वोट चोरी की कहानी की शुरुआत 17 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने सीधे मोदी सरकार और चुनाव आयोग पे वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी का दावा था कि भारत की चुनाव प्रणाली मर चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पे धांधली हुई, वोट लिस्ट में फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट वोटर और मृत लोगों के नाम पे वोटिंग जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए। राहुल ने साफ कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर जनता का वोट चुरा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण दिया, जहां कथित तौर पे 1 लाख फर्जी वोटर पाए गए। राहुल ने यह भी कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऐसा खेल हुआ है। उनकी बातों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा की घोषणा की, जिसमें वो जनता को जागरूक करने और वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और उनके समर्थकों ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी हार का ठीकरा वोटर लिस्ट पे फोड़ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी के पास अब एक ही काम रह गया है, वो है देश भर में झूठ फैलाना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। लेकिन आपको बता दें कि यह 100% सही साबित हुआ है। एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खबर देखिए, दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। खबर में साफ साफ लिखा है, बीजेपी नेता गोपाल कृष्णन बोले, लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अन्य राज्यों के वोटर्स को त्रिशूल स्थानांतरित किया गया था। देखा आपने कि हेडलाइन से ही साफ है कि वोट चोरी का बड़ा खेल किया गया था। आपको बता दें कि 22 अगस्त 2025 को केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष बी गोपाल कृष्णन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बड़ा बम फोड़ा कि पूरा सियासी गलियारा हिल गया। गोपाल कृष्णन ने साफ कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूल सीट पे बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों में वोटरों को त्रिशूल में स्थानांतरित किया गया था। उनका दावा है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में हम जीतना चाहते हैं, वहां हम जम्मू कश्मीर से भी लोगों को लाएंगे। जी हां दोस्तों, ये बात कोई छोटी मोटी बयान नहीं है। ये बीजेपी के एक सीनियर नेता का खुला कबूलनामा था कि उन्होंने वोट चोरी का खेल खेला। गोपाल कृष्णन ने यह भी कहा कि भविष्य में भी वो ऐसा करेंगे। बीजेपी उपाध्यक्ष ने भी कहा कि हम दूसरे राज्यों के लोगों को 1 साल के लिए बसाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वे मतदान प्रक्रिया में भाग लें। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बयान ने न सिर्फ विपक्ष के आरोपों को पुख्ता किया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या भारत का लोकतंत्र सचमुच खतरे में है। दैनिक ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल कृष्णन ने यह दावा कोच्चि में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि त्रिशूल में कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई, लेकिन ये बात तो साफ है कि वोटरों को बाहर से ला के बसाया गया, यानी बीजेपी ने जानबूझ के वोटर लिस्ट में हेरफेर किया। अब जरा त्रिशूल की उस जीत को समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूल सीट पे बीजेपी के सुरेश गोपी ने 74,682 वोटों से जीत हासिल की। आपको बता दें, केरल में बीजेपी की पहली लोकसभा सीट थी और इसे पार्टी ने बड़े गर्व से प्रचारित किया। लेकिन अब गोपाल कृष्णन के बयान ने इस जीत पे सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्या यह जीत वाकई जनता की थी या फिर वोट चोरी का नतीजा थी? गोपाल कृष्णन ने यह भी कहा कि कुछ मकान मालिकों ने दावा किया कि उन्होंने अपने घरों में बाहरी लोगों के रहने की जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि गोपाल कृष्णन के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। पार्टी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल में वो जुट गई है। केरल बीजेपी के राज्य सचिव एमटी रमेश ने सफाई दी कि ये सब कुछ कानून के दायरे में हुआ। आपको बता दें कि कानून के तहत अगर भारत का कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पे 6 महीने से अधिक समय तक रहता है, तो वो वहां की मतदाता सूची में पंजीकरण करा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सफाई कितनी हास्यास्पद है। अगर सब कुछ इतना ही पारदर्शी था, तो फिर गोपाल कृष्णन ने इतना बड़ा दावा क्यों किया? और अगर ये कानूनी था, तो फिर इसे इतने गुपचुप तरीके से क्यों किया गया? वहीं चुनाव आयोग, जो खुद को लोकतंत्र का चौकीदार कहता है, इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के आरोपों पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन गोपाल कृष्णन के इस खुले कबूलनामे पे एक शब्द नहीं बोला। आपको बता दें कि जो दावा गोपाल कृष्णन कर रहे हैं, यही बात राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी कि एक राज्य के वोटर दूसरे राज्य में वोट कर रहे हैं। लेकिन तब तक सिर्फ अपने पीएम
साहब और चुनाव आयोग को बुरा लगा था, बल्कि इससे संविधान के खिलाफ बताया जाने लगा था। लेकिन अब गोपाल कृष्णन के बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी कैसे सारे राज्यों में चुनाव को जीत रही है, कैसे केरल में बीजेपी को पहली सीट मिली, और ये सवाल भी है कि क्या अन्य राज्यों में बीजेपी की जीत भी इसी तरह से मिल रही है। आपको बता दें कि गोपाल कृष्णन ने साफ कहा कि वो जम्मू कश्मीर से भी वोटर लाएंगे और उन्हें बसा के वोटिंग करवाएंगे। ऐसे में साफ है कि वोट चोरी के लिए देश में बड़ा गेम चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार एसआईआर में भी लगभग 35 लाख मतदाताओं का नाम ये कह के काट दिया गया कि वो बिहार में नहीं रहते हैं। ऐसे में गोपाल कृष्णन के बयान से साफ है कि एक राज्य के वोट दूसरे राज्य में ट्रांसफर करके वोट चोरी का खेल खेला जा रहा है। शायद बिहार में एसआईआर को लेकर भी यही सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने ना सिर्फ वोट चोरी के बड़े खेल का पर्दाफाश किया, बल्कि वो बिहार में जनता को जागरूक करने भी निकल पड़े हैं। लेकिन एक नए खुलासे ने अब ना सिर्फ बीजेपी को पूरी तरह से नंगा कर दिया है, बल्कि चुनाव आयोग भी अपना मुंह छिपाते घूम रहा है। गोपाल कृष्णन के बयान के बाद पूरी तरह से साफ हो गया है कि, और सोशल मीडिया पे भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग ना सिर्फ मिले हुए हैं, बल्कि चुनाव आयोग सच में बीजेपी आयोग के रूप में जो है काम कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस खुलासे के बाद क्या होगा? क्या चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगा या फिर वो अपनी चुप्पी बनाए रखेगा? लेकिन सच में चुनाव आयोग को चाहिए कि वो गोपाल कृष्णन के बयान की जांच करे। त्रिशूर की वोटर लिस्ट की हर एंट्री की पड़ताल होनी चाहिए, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो बीजेपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को इस मामले की जांच करनी चाहिए? क्या बीजेपी का ये कबूलनामा लोकतंत्र के लिए खतरा है? क्या पूरे मामले में राहुल गांधी की बात सही साबित नहीं हुई है? क्या इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए कि राज्य के मतदाता दूसरे राज्य में बन के फर्जी मतदान कर रहे हैं? आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।